नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी सौरभ के दादाजी ने सौरभ को सुनाई थी। तो सौरभ ने ये कहानी हमारे पास पहुंचाई है और आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। कहानी है एक ऐसे गांव की जो बहुत ही छोटा गांव है और बहुत ही अच्छा गांव है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत खुशहाल हैं, सब कुछ अच्छा है। उसी गांव में एक लड़का है जगदीश, जो कि ये सौरभ के दादाजी हैं। सौरभ के दादाजी का नाम जगदीश है। वो गांव में रहते थे, उनके मम्मी पापा और बस वही इकलौते उनकी संतान थे। गांव में कुछ उनके खेत थे जिस वजह से उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। उनके गांव में बस एक प्रॉब्लम थी कि उनके गांव में एक ही कुआं था और कुएं में पानी कम होता जा रहा था। ये बहुत चिंता का विषय था क्योंकि बारिश बहुत सालों से नहीं हुई है वहाँ अच्छी सी, जिस वजह से कुएं में पानी अच्छे से नहीं आ पा रहा था। और कुछ दूरी पर एक तालाब था, तो तालाब भी यूज़ करते थे ये लोग, लेकिन पीने का पानी ये लोग कुएं से यूज़ करते थे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन इस साल जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो इन लोगों की चिंता बढ़ती गई क्योंकि पानी की प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि कुआं सूख गया था। अब गांव के लोग बहुत परेशान हुए कि पीने का पानी अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा, और दूसरा गांव लगभग वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर था। तो जो गांव का तालाब था वो भी सूख चुका था, उसमें लगभग थोड़ा सा कीचड़ जैसा पानी था और वो जानवरों के लिए भी पर्याप्त नहीं था और जानवर धीरे धीरे मरने लगे थे। अब जगदीश और इनकी फैमिली और गांव के जितने लोग थे सभी ने बैठ कर के बातचीत की। तो उसका हल ये निकला कि गांव के बहुत सारे लोगों का ये मत था कि अब वो गांव छोड़ देंगे क्योंकि कब तक यहाँ इंतज़ार करेंगे, बारिश का कोई सहारा नहीं है, कब होगी बारिश। जगदीश जी ने उन्हें रोका कि इंतज़ार करते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन तो बारिश होगी ही। लेकिन उन लोगों ने कहा कि इस तरह मर तो नहीं सकते हम लोग। तो कुछ लोग तो जगदीश जी के साथ थे तो वो रुक गए और काफ़ी हद तक लोग गांव खाली कर चुके थे। जो लोग रुके भी थे तो उनमें से कई लोग मारे गए थे क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना कोई मामूली बात नहीं थी। और उस समय पीतल के बर्तन चलते थे जिसमें पानी लेने जाते थे लोग। लेकिन जब गांव के कई लोग और जानवर इतने सारे मारे गए तो जो बचे कुचे लोग थे वो भी गांव छोड़कर चले गए। तो अब गांव में बचे थे सिर्फ 3 परिवार। एक जगदीश जी का परिवार था और एक गांव में और बुजुर्ग थे, उनका परिवार था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी वाइफ थी और एक भाई था उनका। और जगदीश जी के परिवार में इनके माँ बाप और जगदीश जी। और एक गांव में मतलब वो जिसके जानवर थे, लेकिन बेचारा वो पागल हो गया था क्योंकि जानवर उसके सारे मारे गए थे। तो वो बेचारा वो पागल ही हो गया था, इसलिए गांव में वो भी इधर उधर घूमता रहता था। जगदीश जी ने सोचा कि पानी की कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ही जाकर लाऊंगा सबके लिए पानी। तो इनके पास एक बैलगाड़ी थी। अब जानवर तो मर चुके थे तो बैलगाड़ी से ये खुद खींच कर जाया करते थे दूसरे गांव। इनके पिताजी इनके साथ जाते थे पीछे से धक्का देते हुए, और वहाँ से पीतल के बर्तन में ढेर सारा पानी लेकर आते थे। और गांव में जिनके पास नहीं है पानी, जो नहीं जा पाते थे, उनको भी पानी देते थे। ये इनका रोज का रूटीन था। 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जगदीश जी जाया करते थे। तो गांव वालों को अब लेकिन इतने पानी में पर्याप्त नहीं हो पाता था। पीना और खाना बनाना, ये सारे काम इतना आसान नहीं होता है, बोलने में लगता है लेकिन रियलिटी इससे उलट होती है। वो लोग भी परेशान होने लगे थे। एक दिन जगदीश अपने खेतों से घर आया और उसने देखा कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है
रात का लगभग 11 बज चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस समय तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि गांव में सिर्फ 2 बार बस आती थी, एक सुबह एक शाम को, वही 5 बजे। और अब कोई बस नहीं है जो कि शहर तक जा सके, और इनकी बैलगाड़ी में बैल भी नहीं है, और खुद ही खींच के ले जाना होगा। तो 50 किलोमीटर लगभग था, तो दूर पड़ता है, और ले जाते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इन्होंने सोचा कि देखते हैं दूसरे गांव जा करके कि शायद कोई व्यवस्था हो जाए। और घर में पानी नहीं था, इनकी माँ बार बार पानी मांग रही थी। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा है, आज आप माँ के पास रुको, मैं अकेले ही जाता हूँ पानी लेने के लिए। तो वो बैलगाड़ी खींचते हुए, और 2-3 बर्तन उन्होंने रख लिए थे पानी के, और रात में लगभग 11 बजे वो घर से निकल जाते हैं। दूसरे गांव वो जब पहुंचते हैं तो 12:30 बज रहा था, क्योंकि अकेले ले गए थे तो टाइम ज़्यादा लग गया। और वहाँ जब पहुँचे कुएं के पास तो वहाँ कोई भी नहीं था, इतना सन्नाटा था। तो ये वहाँ पर एक बाल्टी लगी रहती थी कुएं पे, तो उसी से वो पानी खींच के सारे बर्तन उन्होंने भरे। जब बर्तन वो भर रहे थे तो उन्होंने देखा उनकी बैलगाड़ी के पीछे कोई खड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि उस वक्त गांव में सब सो जाते हैं, तो फिर बैलगाड़ी के पीछे कौन था, ये सोचने का जगदीश जी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि उन्हें जल्दी थी कि पानी जल्दी से लेकर के मैं यहाँ से जाऊँ। तो जल्दी जल्दी उन्होंने पानी भरा, और जब उसको खींचकर चलने लगे, अब वो गाड़ी वहाँ से हिल तक नहीं रही थी। ये बहुत परेशान हो गए कि आते समय तो मैं आराम से ले आया था, और इतने भी भारी बर्तन नहीं है कि मैं इन्हें लेकर ना जा सकूं, क्योंकि 1-2 बार और ऐसा हुआ था, वो अकेले ही लेकर गए थे। अब ये गाड़ी खींच नहीं रही थी, लेकिन जब इन्होंने पीछे पलट कर देखा तो ये देखा कि 2-3 लोग हैं जो पीछे से बैलगाड़ी को पकड़कर खड़े हैं। वो क्लियर नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अंधेरी रात थी, और अंधेरा इतना घना था कि वो आदमी इन्हें क्लियर नहीं दिख रहे थे। इन्होंने 1-2 बार बोला भी कि कौन हो भाई, कौन परेशान कर रहा है, मुझे जल्दी है, मेरी माँ प्यासी है, मुझे घर जाना है, जल्दी छोड़ दो, क्या परेशानी, आपको भी पानी चाहिए। तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये गुस्सा जाता है और गाड़ी फिर से खींचने लगता है, और जैसे ही वो गाड़ी छोड़ देता है आगे से और पीछे पलटकर उनसे बात करने के लिए जाने ही वाला था, तभी अचानक से देखता है कि वो सारे के सारे अचानक से गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब जगदीश को डर लगने लगा था, क्योंकि वो समझ गए थे ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान होते तो यहाँ से भागने की आवाज़ या कुछ तो बोलते, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले थे। तो जगदीश जी समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है। तो ये जल्दी से अपनी गाड़ी फिर से खींचने की कोशिश करते हैं। इस बार वो भगवान का नाम लेते हैं, और बस गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। ये दौड़ते हुए गाड़ी चला रहे थे अपनी, और पानी जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहते थे। अब ये अपने घर पहुँचते हैं, और जैसे ही घर पहुँचते हैं तो देखते हैं इनकी माँ गुजर चुकी थी, क्योंकि पानी लाने में इन्हें बहुत टाइम लग गया था। ये पानी लेकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि माँ जी गुजर चुकी हैं, पिताजी रो रहे हैं। तो ये जाते हैं, पानी बाहर ही पड़ा रहता है, और अब परेशान तो थे ही कि कर तो कुछ नहीं सकते थे, जो होना था वो हो गया है। तो ये इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, और सुबह होते ही अपनी माँ का क्रियाकर्म करते हैं। और सब कुछ जब हो जाता है तो दोनों बाप और बेटे एक दिन चबूतरे के ऊपर बाहर बैठे हुए थे, और एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा हमें भी अब ये गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारा यहाँ कुछ है नहीं, और इस तरह एक एक करके मरने से बेहतर है कि हम भी शहर जाएं और वहाँ कुछ काम करेंगे। तो जगदीश जी कहते हैं कि हाँ पापा, आप ठीक बोल रहे हो, हम भी यहाँ से चलेंगे, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। आज यहाँ का थोड़ा सा काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, सामान समेट लेते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब ये सामान समेट रहे थे और सब कुछ पैक कर रहे थे कि दूसरे गांव शहर जाएंगे या गांव में जाएंगे, किसी में जहाँ पानी हो, सारी व्यवस्थाएं हों। तभी इन्हें ऐसा लगता है इनके घर के बाहर कोई खड़ा है और इनको आवाज़ देता है। तो जगदीश जी जब घर के बाहर जाते हैं तो कोई एक आदमी था जो शॉल ओढ़े था, वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, हम लोगों को तो तुमने बोला था कि यहीं पर रहना,
तो हम तो कहीं नहीं गए, तो तुम क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है आप हो कौन, मुझे आप बताइए आप कौन है, क्योंकि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहते हैं आपको पानी की ज़रूरत है ना, आप पानी की वजह से यहाँ जा रहे हो यहाँ से। तो जगदीश जी कहते हैं हाँ, प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि ना तो खेत में कुछ हो रहा है और ना घर में खाने पीने को कुछ है, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो वो कहता है अगर पानी की प्रॉब्लम है तो मेरे साथ चलोगे? तो जगदीश कहते हैं वैसे भी अब इस तरह जीने मरने में क्या है कि अब कोई ख़तरा हो हमें। तो कहते हैं हाँ ठीक है, चलो कहाँ जाना है? तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ और शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। तो जगदीश जी थोड़ी सी उम्मीद बांधते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, ये अपने जहाँ पर इनके बगीचे थे वहाँ से थोड़ा आगे ही बढ़े थे तो एक जंगल था जहाँ पर जगदीश जी कभी गए नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के लोग सभी लोग कहते थे कि उस जंगल में मत जाना, वो जंगल हॉन्टेड है। तो वो आदमी इन्हें जब उधर ले जा रहा था तो ये थोड़ा सा डर गए और उससे बोलते हैं कि उधर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है क्यों? कहते क्योंकि हमारे घर के लोग मना करते हैं उधर जाने से। तो कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तो चल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। तो वो अच्छा हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जब वहाँ जंगल में पहुँचते हैं तो जगदीश जी देखते हैं वहाँ पर एक नहर है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी है। ये देख करके जगदीश जी बहुत खुश होते हैं और उस पानी को देखते ही रह जाते हैं कि हम लोगों को पता क्यों नहीं चला कि यहाँ पर नहर है और इस नहर से तो हम लोग अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं, पीने का पानी भी ले सकते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकती हैं। ये हमें क्यों नहीं पता था। तो वो आदमी बताता है कि इस जंगल पे अंग्रेज़ों के समय पे यहाँ पर पाबंदी लगी थी, तब से इधर कोई आता नहीं, क्योंकि वो लोगों ने इधर आना बंद करवा दिया था सबका। तभी से गांव के लोग इधर नहीं आते हैं और इस नहर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो जंगल के बीचों बीच थी और शहर से ही छोड़ा जाता था पानी, लेकिन इस गांव के लोगों को ये सब पता ही नहीं था। ये बहुत खुश होता है, लेकिन जब पीछे पलट कर देखता है तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं। ये देख कर के जगदीश जी काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन एक खुशी भी थी कि चलो नहर के बारे में पता चला। वो दौड़ करके अपने घर आते हैं, अपने पिताजी को बताते हैं। तो पिताजी कहते हैं तुम वहाँ गए क्यों? तो कहता है अरे पिताजी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग चलकर देखते हैं। तो पिताजी भी उनके वहाँ जाते हैं तो देखते हैं जब इतना पानी, कहते हैं कि जिस इंसान को अगर उस चीज़ की कमी हो और वो चीज़ अथाह मिल जाए तो वो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी। वो लोग बहुत खुश थे। अब उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भगवान हमारे साथ है तो कोई शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस हनुमान जी का नाम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और अपने खेतों की तरफ वो पानी मोड़ देते हैं। खेतों में भरपूर पानी आ गया था और उनके तालाब भी भर गए थे, जिससे कि उनके घर में अब ना तो घर में पानी की कमी थी, ना खेतों में, ना तालाब में, पानी भरपूर आ गया था। ये देख कर के दूसरे गांव वाले भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे और ये लोग इतना खुश हुए थे। हाँ, उस जंगल में ये लोग रात में नहीं जाते थे, क्योंकि उस आदमी ने बोला था कि रात को 8 बजे के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। हाँ, दिन में कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में यहाँ मत आना, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो जगदीश जी ये समझ चुके थे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन जो भी है हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो ये दिन में ही जाते थे और पानी की व्यवस्था करके फिर चले आते थे। अब धीरे धीरे गांव बसना शुरू हुआ, फिर से लोग वहाँ रहने लगे और सबके खेतों में पानी भी आने लगा। सब लोग बहुत खुश हुए। तो सौरभ के दादाजी की ये कहानी उन्होंने अपनी पोटली से निकाली। आप लोगों को कैसी लगी? अब उनका गांव खुशहाल है। फ़िलहाल तो जगदीश जी शहर में रहते हैं और अब तो बहुत उम्र हो चुकी है उनकी। तो उन्होंने अपनी ये कहानी हम सबके साथ शेयर की है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।